इसी के बाद बिहार में यह फैसला लिया गया कि सोने चांदी की दुकान में हिजाब नहीं होगा, हिजाब वाले लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन इसी के बाद में राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। सवाल ये है कि इस तरह के विषयों पर आखिर राजनीतिक फसाद की जड़ क्या है, पब्लिक का इस पर क्या है ओपिनियन जानेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। देश में सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन की राज्य इकाई ने कहा कि सुरक्षा कारणों से बिहार में चेहरे ढके हुए पुरुष और महिलाएं सोना नहीं खरीद सकती हैं। फेडरेशन ने कहा कि बिहार में आभूषण की दुकानें हिजाब, नकाब, बुर्का, पर्दा, स्कार्फ, मास्क, हेलमेट ऐसी किसी भी चीज से चेहरा ढके हुए ग्राहकों को प्रवेश और बिक्री से इनकार कर सकती है। हालांकि बिहार में इस फैसले पर राजनीति भी चालू हो गई है। आरजेडी ने इस फैसले को असंवैधानिक और भारत की धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ बताया है। आरजेडी के मुताबिक ये संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार को सीमित करने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। बबलू पंडित हैं, बीजेपी लीडर राहुल यादव हैं, एसपी लीडर डॉक्टर सुनील विपुल हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजय कृष्णा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एडवोकेट धीरज सिंह हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ में एहसान खान है। सभी का एक बार स्वागत है और हमारी पब्लिक का भी जोरदार स्वागत है। सबसे हाँ जी, आपने शुरुआत करी इस चीज की कि हिजाब बैन किया गया है। आप पोस्टर पढ़िए, उसमें हिजाब नहीं है, उसमें हेलमेट पहन के आना, मफलर लपेट के आना, मास्क लगा के आना, किसी भी तरीके से अपने चेहरे को ढक के आने पे बैन किया गया है। यही जो एक वर्ड है ना, इसी को कहते हैं उड़ता तीर पकड़ना। सब यही कर रहे हैं, उड़ता तीर पकड़ लेते हैं। वर्ड क्या है, मसला क्या है? किसी भी तरीके से चेहरे को ढक के आएंगे तो सीसीटीवी कैमरे में आपका चेहरा नहीं पहचान में आएगा। कल को कुछ घटना घटती है तो पहचान नहीं हो पाएगी। मामला ये है, लेकिन इसको कहाँ रंग दिया जा रहा है? हिजाब पहन के आने से बैन लगा दिया गया। ये हर बारी उड़ता तीर लेना जरूरी है क्या? आप जैसे हमेशा पूछते हैं ना, कौन सा कार्ड, इसी को कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलना। कौन खेल रहा है विक्टिम कार्ड? देखिए, जितने नेता इसके बारे में बयान दे रहे हैं, सिर्फ हिजाब को क्यों पकड़ा उन्होंने? जब लाइनें लिखी गई हैं कि मफलर लपेट के आना, हेलमेट पहन के आना या चेहरा ढक के आना, किसी भी तरीके से चेहरा ढक के आना, ये हम बैन कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? सिक्योरिटी लिहाज से इस तरह के मेजर लेना कुछ गलत है क्या? हजारों ज्वेलरी के शॉप्स है, बड़े छोटे, जहाँ ये नहीं है चले जाइए वहां पर, अगर आपको दिक्कत है तो। ऐसा तो है नहीं कि सरकारी दफ्तर है यहाँ बैन कर दिया गया तो नहीं आ पाएंगे आप। आपके इसी शहर में आप घूम जाइए, लाइन से ज्वेलरी की शॉप्स है, छोटी भी है, बड़ी भी है, हर तरह की है। फीमेल वर्कर हर एक बड़े दुकानों में है। आपको जहाँ सुविधा होती है वहां जाइए। इसका मुद्दा क्यों बनाना है? इसका मुद्दा बनाना सरासर गलत है। उड़ता तीर लेना सरासर गलत है। विक्टिम कार्ड खेलना सरासर गलत है। मेरा तो इस पे यही ठीक है। समाजवादी पार्टी के पास जल्दी से जाते हुए, क्या ऐसा क्या माजरा है? इसीलिए चर्चा आज हमने की कि बस हिजाब सुनाने की कान खड़े हो जाते हैं कि हिजाब आ गया, अब लपक लो मुद्दा। देखिए पूजा जी, ये खबर सुनने के बाद मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। तो ऑल इंडिया ज्वेलरी और गोल्ड स्मिथ फेडरेशन है, जिन्होंने इस निर्णय को लिया है, उनको निर्णय पर विचार करना चाहिए। मुंह को ढकना, ये जो अपनी धार्मिक आस्था है, इस पर अगर मुस्लिम महिलाएं कायम है, अगर वो अपने हिजाब को पहनती हैं, अपने नकाब को पहनती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को दुख होना चाहिए। एयरपोर्ट है, मेट्रो है, ये बाजार है, जाके घूम के देख लीजिए। सब लोग आते हैं। जैन आएगा तो अपना मुंह ढक सकता है, हिंदू है, बौद्धिस्ट है, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं जो अपने धर्मों का पालन करते हैं और इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में पहले से वर्णित है, तो वो पहन के आ सकते हैं। इस तरह से धर्म को लेकर टारगेट करना, और अगर किसी ज्वेलरी शॉप पर चोरी होती है, अपराध होता है, तो सवाल सरकार से होना चाहिए। जी पूजा जी, जहाँ तक अभी राहुल जी ने कहा, तो ये देखो अज्ञानता ही कहूंगा मैं, क्योंकि ये कभी जो अभी किया गया है, ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। इसमें दुकानदार सुरक्षित, दुकान सुरक्षित और ग्राहक सुरक्षित है। नहीं, अभी देखिए बात तो आ रही है, नहीं बात आ रही है पर्दे की आ रही है, ना कि वहाँ नकाब की बात आई है। और ये देखो होना भी चाहिए, ये तो अच्छी बात है। जब आने वाले समय चुनाव हो तो मैं तो अनुरोध करूंगा सरकार से कि इसमें भी ये लागू करना चाहिए कि जो भी लोग वोटिंग करने आते हैं वो कोई किसी तरीके को नकाब लगा के ना आए। नकाब का मतलब हेलमेट से, मफलर से, रुमाल से, हर चीज से हो सकता है। वो किसी धर्म की कोई बात नहीं की गई है। और जहां तक अभी भाई साहब ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने नकाब को खींचा, मुख्यमंत्री ने शायद हो सकता है एक पिता के स्वरूप, जैसे एक पिता अपनी बेटी को उसने अच्छा किया है तो उन्होंने शायद उसको शाबाशी कर सकते हैं उसको। नहीं, जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे देखो देखने के बाद प्रतीत हो रहा है, शायद एक पिता के रूप में इस आयु का व्यक्ति अगर कह रहा हो सकता है, उन्होंने ये कहा हो कि बेटे इसको हटा लीजिए आप, और इसमें फोटो आपका आ जाए, आपको जनता देखे आपने इतना अच्छा काम किया है। तो ये आप अपनी बेटे का ऐसे नकाब हटा सकते? नहीं, देखो मैंने, अगर आप उसी मंशा पे जा रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं। ये देखो मैंने क्या कहा, गलत को सर जस्टिफाई नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा संभवतः ऐसा हो सकता है। बात ये है कि साहब
सिर्फ बुर्का, सिर्फ नकाब, सिर्फ ये आपका हिजाब यही नजर आता है? उसमें तो घूंघट भी है, हेलमेट भी है, मफलर भी है, मास्क भी है। मुझे लगता है कि किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण इस समय में, इस दौर में, जिस दौर में हम हैं, ये बहुत आसान हो गया है। AIJGF का फैसला है, ये किसी सरकार का नहीं है। इस पर आप गौर फरमाइएगा। न केंद्र सरकार का है, न बिहार सरकार का है। और उसमें कहा गया है सीधे शब्दों में, जैसा साथी पैनलिस्ट कह रहे थे, राहुल जी के प्रश्न ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ना कि बार बार राजनीतिकरण करना भी गलत है। मुझे लगता है कि अगर उसमें बात की गई है हिजाब बुर्का से पहले मुंह ढकने की बात की गई है, कि तमाम जगहों पर कोई एक घटना नहीं हुई है, तमाम ज्वेलरी के शॉप में ये होता रहा है कि हेलमेट तक की भी उसमें जिक्र है। लेकिन हेलमेट पे तो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम आज डिबेट में भी एक बार भी चर्चा नहीं की, किसी ने नहीं किया, लेकिन उस पर बात नहीं होगा। हम गमछा पर उसमें गमछे का भी जिक्र है, गमछा बिहार में प्रयोग ले रहे हैं, घूंघट भी है, इसका जिक्र नहीं हो रहा है। ये अपनी डफली और अपने राग अपनाते हैं और इससे इनका अपना वोट बैंक और कट्टरता से सुरक्षित होता है। इनको मुस्लिमों का वोट चाहिए होता है विपक्ष को, और उस तरीके से कुछ भी निकल करके किसी भी डिसीजन पर नहीं। ये बताइए नहीं, आप मेरी बात हो जाने दीजिए, आप रखिएगा भैया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि सीधे तौर पर अपने अपने तरीके से ये लोग इसको डिफाइन करते हैं। और जनता, मैं पीछे भी आपसे एक डिबेट में और यही कह चुका हूं, हिजाब पर बात होते होते दीपिका पादुकोण वाले पर, कि इस तरह के मुद्दे पर ऐसे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा तो ये सर, आपका क्या रिएक्शन है? मेरा है कि इस तरह किसी भी एजेंट, कोई भी संस्थाएं बना दी हैं, चाहे मार्केट एसोसिएशन होगी या ज्वेलरी एसोसिएशन है, उनके पास ये राइट नहीं है कि इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करा जाए। क्योंकि आर्टिकल, हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो लीगल प्रोस्पेक्ट भी देख लेते हैं। आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज को ये राइट देता है कि वो अपनी कल्चर को, अपनी सभ्यता को जो है। पूछना चाह रही हूँ, हम हमेशा माइनॉरिटीज की क्यों बात करते हैं? हेलमेट, मफलर और घूंघट की बात भी तो हो रही है, घूंघट भी तो है उसके अंदर। आपने भी तो आज मैंने इसलिए वो जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं उसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि उस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया। उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो मीडिया भी है वो भी जिम्मेवार है। जैसे हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा कि ये इतने छोटे इश्यूज हैं, इन इश्यूज को ना तो पब्लिक को इस पे कोई कॉग्निजेंस लेना चाहिए, ना मीडिया को लेना चाहिए। सर, ये छोटा विषय कैसे है? गलत मुद्दे का अगर राजनीतिकरण किया जाए तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर कोई धर्म के नाम पर सिर्फ अपने सेलेक्टिव लोगों के लिए अप्रोच करने लग जाए तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये सामाजिक भेदभाव नहीं है क्या? नहीं सब तो भेदभाव, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम तो लीगल है, हम सबको आज हम सब आपने कहा ना कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो मैं उस पर पूछ रही हूँ कि चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए इस पर? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो कुछ भी पहन सकते हैं। उस ज्वेलरी शॉप का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि मेरे अंदर कौन आएगा नहीं आएगा, मैं तय करूंगा। नहीं राइट है, बिल्कुल, वो नहीं राइट दुकानदार का राइट नहीं है कि मेरे पास कौन आएगा ये बताइए, नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं है। कोई दुकानदार, कोई किसी दुकानदार, आप हल्दीराम पे जाओ, हल्दीराम मना कर दे कि दाढ़ी वाले को नहीं खिलाऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है? या क्या नाम है सब, या कोर्ट वाले को खिलाऊंगा, कौन आएगा नहीं, बिल्कुल सुरक्षा कारण अलग चीज है। तो ये सुरक्षा कारणों से निकाला गया निर्देश तो है। हम इस फैसले, हम कहाँ गलत कुछ है? सर 2 मिनट है, हम इस फैसले को नहीं है। अगर सरकार को इस तरह के कोई, अगर ये लगता है कि सुरक्षा कारण है, तो कोई मार्केट एसोसिएशन या कोई सराफा संघ जो है वो ना आके फिर सरकार को आगे आना चाहिए। सुरक्षा सरकार, मेट्रो में हम जाते हैं, अभी इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस में बकायदा बिहार के अंदर ये था कि सिर्फ आपको अपना बुर्का या अपना हिजाब को उतार के अपना आइडेंटिटी को प्रूव करना पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी प्रूव करने की बात नहीं हो रही सर। यहाँ पर सिर्फ ये कि अगर कोई चोरी करता है, डकैती करता है, तो उसका चेहरा कम से कम सीसीटीवी में आए। लोग चेहरा ढककर आते हैं, और सिर्फ हेलमेट की भी तो बात हो रही है, मास्क से भी। मान लीजिए मैं मास्क लगाकर गई तो मेरा चेहरा तो कवर है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि मैंने चोरी की? मेरा चेहरा कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगाया जाएगा कि चोर कहाँ पर है, कौन है? एक मिनट, बात के साथ बात जुड़ी हुई है इसलिए कह रहा हूँ। आपने अभी कहा कि चुनाव में कोई विरोध नहीं हुआ, एयरपोर्ट पर कोई विरोध नहीं होता, तो मुझे लगता है कि इस निर्णय का भी विरोध क्यों करना चाहिए? हिजाब को एक तरह से वो करके केंद्रित करके क्यों होना चाहिए? और एक कदम आगे ले जा रहा हूँ, मैं एक कदम और आगे ले जा रहा हूँ। खुले चेहरे से जाइए ना, तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम जगह पर चोरी हो रही है, तमाम जगह पर। और आगे लेके, मैं एक कदम और आगे ले जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज, अगर सुरक्षा की कोई रिक्वायरमेंट है तो सरकार को इस संदर्भ में जो है गाइडलाइंस बनानी चाहिए, जो कि फिर हमें हमारा कौन सरकार, संस्था ऐसा कर रही है तब तो राजनीतिकरण हो रहा है। अगर सरकार ऐसा फैसला लेगी तो आप सोचिए कि फिर उसका क्या होगा। नहीं, सरकार के पास, सरकार जनता की, स्कूल में बच्चे हिजाब पहन कर नहीं जाएंगे तो पता है ना क्या हुआ था पूरे देश भर में। नहीं, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को ही स्कूल में जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा, जो कंसर्न स्टेट का होगा। क्या रुका? आप बताइए, अभी तक जो ऐसे फैसले ले गया वो कितने, उसका क्रियान्वयन कितना जबरदस्त तरीके से पूजा जी, इसीलिए मैं इसके मूल कारण पे जाना हूँ कि आज किसी को क्यों मौका मिल रहा है कि वो इस पे क्वेश्चन मार्क, चाहे वो सरकार का फैसला हो
चाहे वो इलेक्शन कमीशन का फैसला हो या किसी मार्केट एसोसिएशन का फैसला हो। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमारा संविधान हमें आर्टिकल 29 के अंदर ये राइट देता है, क्योंकि वहां पे है कि माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज में सिख भी है, मुस्लिम्स भी हैं, सरदार भी हैं, जैन भी हैं, सारे हैं माइनॉरिटी। उनको अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए उसको बनाए रखने की छूट और देता ये है। तो कहते हैं हिजाब कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। हाँ जी, हिजाब कल्चर का हिस्सा है या घूंघट? मैं और लोगों से जो और भी बाकी है, घूंघट क्या हिस्सा है कल्चर का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों से कि किसी के बहकाए में ना आए, किसी के भड़काए में ना आए, इस देश के सौहार्द को बनाए रखें। और जो लोग हिजाब का हलवा खा रहे हैं उससे दूर रहें। जो लोग हिजाब का हलवा खा रहे हैं उससे दूर रहें, क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं। हम क्यों बार बार हिजाब की बात करते हैं? हम क्यों बार बार हिंदू मुस्लिम का राइट लाते हैं? हम क्यों बार बार जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो हमें क्यों नहीं जीने देती? वो हमारी बहन बेटियों को आपके हक की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जीने नहीं देती। अगर जीने देती तो बार बार हिजाब का नाम क्यों आता? मेरी बहन बेटियों के पहनावे के ऊपर भी क्यों लांछन लगाते हैं, क्यों तंज कसते हैं? इनको हिजाब का हलवा कब पचेगा, कब खत्म होगा हलवा, वो हमें समझ नहीं आ रहा। हम तो परेशान है इस हलवे से कि कभी सपा खाती है इस हलवे को, कभी बसपा खाती है इस हलवे को, कभी कांग्रेस खाती है इस हलवे को, कभी ममता खाती है इस हलवे को। कौन कौन खाएगा हमारे हिजाब के हलवे को? हमें खुद नहीं पता। हमारी बहन बेटी जो पहन रही है वो पहनावा है, उनका शौक है, लेकिन शायद सराफा का नाम नहीं लिया, शायद सराफा बाजार को अपना काम नहीं करना। मुझे तो ये लग गया है कि साहब सराफा बाजार वालों को अपना काम नहीं चलाना। हाँ, उनका सुरक्षा मुद्दा है, नकाबपोश नहीं आना चाहिए, मैं भी सहमत हूँ, परंतु हिजाब के हलवे को कौन कौन खाएगा, कौन कौन भुनाएगा और कौन कौन सत्ता में आएगा? चाहे ओबीसी बंधु हो, चाहे हमारे सपा पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हो, हमेशा हिजाब को लेकर, और मैं तो वर्षों से हिजाब ना हुआ तूफान आ गया। हमारी बहन बेटियों का पहनावा है, वो शौक है, पहने ना पहने उसकी मर्जी है। पूजा जी, आपने घूंट नहीं डाला, ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। तो क्यों कहा जाए पूजा जी कि आप दुपट्टा डालो? क्यों कहा जाए कि मुस्लिम बहन बेटियां हिजाब उतारो? हाँ, एक निर्णय लिया है, वो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं उस निर्णय का, बिल्कुल सच्चा होनी चाहिए। जो भी मेरी दुकान में, आपको कोई एतराज नहीं है? मेरी दुकान में कौन आए ये मैं तय करूंगा सर। मुझे व्यापार करना ना वो एक अलग अलग मुद्दा है। मेरे सुरक्षा की दृष्टि से मेरे अंदर कौन आएगा? कोई नकाबपोश आके क्या पता गोली मार दे, कोई नकाबपोश आके मेरे कैश छीनने जाए, कोई नकाबपोश आके कोई वारदात कर दे, तो ये मेरी मर्जी है कि मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे करूं। सरकार तो दूर बैठी है ना, अभी चौकी दूर है, मैं यहाँ व्यापार कर रहा हूँ और कोई नकाबपोश आकर, नकाबपोश बोल रहा हूँ मैं, नॉट हिजाब, कहीं बोलते हो हिजाब को लेकर आओगे, हिजाब एक अलग मुद्दा है, नकाबपोश जितने भी नकाब। अभी दिल्ली के अंदर वो थार गाड़ी में आके, सारी मीडिया में भी अखबार में आया, एक परिवार को कपड़े उतार के मारा गया और सब लोग बिना नकाब के थे। तब उनके ऊपर क्या हुआ? तो ये जो चोरी नकाब वाला भी कर सकता है, बिना नकाब वाला भी कर सकता है। तो सुरक्षा तो उन लोग सर उसका चेहरा तो है ना सामने। तो मैडम चेहरा तो दुकानदार तो देख सकता है ना। नहीं, जब उसके पास नकाब नहीं होगा तो वो सीसीटीवी में कहीं ना कहीं उसको खोजना आसान होगा, लेकिन नकाब रहेगा तो खोजेंगे कैसे उसको? कौन है? आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, नकाब पहने पता कैसे चलेगा कि आप है कि मैं हूँ? आज एक सराफा स्वामी ने ये बताया गया कि मेरी दुकान के अंदर ये लोग नहीं आएंगे। ये उसका निर्णय है, शायद उसका निर्णय है, हम उसका क्यों विरोध करें? बस नहीं चाहता वो, तो इसमें हिजाब कहाँ से आ गया? हिजाब कहाँ से आ गया? कौन लेके आया? कौन लोग हैं जो हिजाब लेके आ रहे हैं, जो हमारे बहन बेटियों के, जो मुस्लिम समाज बहन बेटियों के पहनावे को राजनीति में यूज कर रहे हैं? हमें कौन है आपकी नजर में? आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, और सबसे बड़ा वो भी हमारा एक बड़ा भाई है ना, वो टोपी लगाता है। ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं। शायद नहीं, उनकी टोपी अलग तरह की है, उनकी अलग तरह की है। तो आपकी और उनकी टोपी में क्या फर्क है? हाँ, मेरी टोपी, हाँ सुनो, एक सेकंड। सवाल ये है कि पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह के कोई निर्णय लिया गया है कि जो ज्वेलरी की शॉप है उसके अंदर महिलाएं हिजाब डालकर नहीं आ सकती। अब आप हिजाब की बात क्यों कर रहे हैं सर? सिर्फ हिजाब नहीं है, घूंघट भी है। घूंघट नहीं पकड़ा आपने, आप हिजाब भी क्यों पकड़ते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ,
एक बैग के अंदर क्या क्या रखा हुआ है, एआई के थ्रू, स्कैनर मशीन के थ्रू आप 2 मिनट में पता लगा सकते हैं। और आप ये कह रहे हैं आज कि नकाब डाल के मत आओ और हिजाब पहन के मत आओ। अरे भाई ऐसा है, इसी दुकान में यही ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ अगर महिला नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? बॉडी स्कैन करो, महिलाओं की दुकानें हैं, महिलाएं अगर महिलाओं ने क्या मना किया गया? हिजाब कहाँ से आ गया? हिजाब और नकाब की जहाँ तक बात है, जो चेहरा है, चेहरा खोल के हिजाब का नाम सकते हैं। 0% था अपराध। समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में जब तक रही 0% था अपराध। अरे भाई अपराध तो हर समय होते हैं, अपराध के बाद उस पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, उस पर कितनी जल्दी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के टाइम पे क्या अपराध मुक्त था यूपी? मैं आती हूँ पब्लिक के पास जाते हुए, जल्दी से पब्लिक का क्या ओपिनियन है जी इस पर? मैं तो देखे क्या ये हिजाब का मुद्दा नहीं, ये सुरक्षा का मुद्दा है। तो आपको कोई एतराज है इस बात कोई पर? एतराज नहीं है। बाकी वकील साहब ने बोला कि थार गाड़ी से लोगों ने मारा, वो जो अब अभी मैं अगर खुला मेरा फेस है तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कि कौन आदमी था। लेकिन अगर मैं मास्क लगा के जाऊँ, हेलमेट लगा जाऊंगा तो कोई आइडेंटिफाई कर सकेगा? हमारे जो कोई और भी किसी केस में फंसा सकता है कि नहीं भाई वो अगर मेरे शरीर को देख करके कहते नहीं वो आदमी था। लेकिन जब फेस अगर हमारा ओपन रहेगा तो कोई भी प्रशासन या कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ भाई ये अगला बंदा था, ठीक है ना। तो अगर क्राइम होता है, अगर मान लो कोई भी बैंक में जाता है या कहीं भी, आप किसी बैंक में चले जाओ, हेलमेट लगा कर अंदर जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, मास्क लगा के जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, पहले गार्ड करता है कि उतार दो। तो ये जो सुरक्षा के लिहाज से है, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है और कुछ नहीं है। कौन सी राजनीतिक पार्टियां? ये जो विपक्ष में बैठे हैं उनका सब विपक्ष के लोग ही कर रहे हैं हाँ, राजनीति, और क्या, सत्ता पक्ष के नहीं कर रहे? कोई राजनीति कर रहे हो। हाँ जी, क्या सोचती है पब्लिक इस पर? पब्लिक का तो ओपिनियन ठीक है, जो मतलब ज्वेलरी शॉप में या कहीं भी जाए तो नकाब और हेलमेट और सारा निकाल के जाना चाहिए। तो ये कुछ लोग सिर्फ हिजाब को पकड़ लेते हैं, आपको क्या नजर आता है उसमें? नहीं, पकड़ना नहीं चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई ये सुरक्षा का मामला है या राजनीति का मामला है आपकी नजर में? नहीं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एआई स्टार्टअप को लेकर बैठक हुई है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, समाज की भलाई के लिए एआई के इस्तेमाल पर चर्चा की है। पीएम मोदी की तरफ से ये जानकारी साझा की। एआई पर काम करने वालों के समर्थन की बात भी पीएम ने दोहराई। एआई को सस्ता, समावेशी और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एआई स्टार्टअप को लेकर आज एक अहम बैठक हुई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया। समाज की भलाई के लिए एआई के इस्तेमाल पर चर्चा की है, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। दोनों है। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति जो एंटी पार्टी वही राजनीति करेगा। एंटी पार्टी ही करती है खाली राजनीति। आज कौन कर रहा है राजनीति इस मुद्दे पर? तो सुरक्षा, चलिए आपसे सुरक्षा के लिहाज से पूछते हैं, चेहरे पर नकाब होना चाहिए जब अंदर जाएं, चाहे वो हेलमेट के जरिए हो, चाहे वो मफलर के जरिए हो, ज्वेलरी शॉप में या किसी भी शॉप में अगर आप जाएं? हाँ जी, आगे बात कीजिए, कहाँ पीछे हैं? नहीं पता मुझे, किसी टॉपिक पे बात। आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि एक फैसला लिया गया ज्वेलरी एसोसिएशन की ओर से कि जब दुकान में घुसेंगे तो चेहरे पर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। कोई दिक्कत है इसमें? नो मैम। ना हिजाब, ना घूंघट, ना मास्क, ना हेलमेट, ना मफलर, बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। कोई एतराज है पब्लिक को? फेस कवर नहीं होना चाहिए। आई थिंक मेरे को जहाँ तक फेस कवर होने पे कोई फेस कवर होने पे एतराज है, फेस ना कवर होने पे एतराज है? देखो ये धर्म हमें नहीं, धर्म के लिए पहचान जरूरी है, हमें आइडेंटिटी जरूरी है। क्योंकि अभी मैंने देखा है 2 महीने से एक रैपिस्ट घूम रहा था, उसको नकाब लेके और हिजाब करके, तो ये अभी भाई बोल रहे थे वकील साहब कि नहीं हिजाब और उसमें नहीं है। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो सीसीटीवी फुटेज है, तो आप क्लियर नहीं कर सकते उस जगह कि ये जेंट्स है या औरत है। आपको चाहे वो गोली उसमें देके चलाया ये, और रैपिस्ट इसमें घूम रहे हैं, अभी देव करके चलाएगा, हिजाब पहनेगा और बुर्का पहनेगा, निकल देगा आपको। उसको 2 महीने से ट्रैक कर रही है पुलिस, अब आके वो पकड़ा गया है। तो देखो ये जरूरी है, आइडेंटिटी जरूरी है। कहीं चाहे उसकी शॉप हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की, चाहे आप एक नॉर्मल शॉप हो, तो इसको बैन कर देना चाहिए। हिजाब को बिल्कुल बैन, चाहे वो कोई भी प्लेस। हिजाब क्यों? ये तो घूंघट की सबकी बात हो रही, चेहरा नहीं ढका होना मैम चाहिए। घूंघट ये हमारा घूंघट हिंदू धर्म में ये नहीं होता है, ये तो जातिवाद मतलब किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम ये किया जा रहा है। हमारे हिंदू में घूंघट यहीं तक होते हैं, फेस बिल्कुल क्लियरली दिखता है, घूंघट पतले परत में होती है। फेस कवर करना और बिल्कुल बकायदा पूरा ही कवर, कुछ दिखता ही नहीं है उसमें, कैसे किसी को आइडेंटिफाई करोगे? मैं बुर्का पहन के आप क्या पहचान पाओगे कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ? ये तो सिक्योरिटी पॉइंट से मतलब हिजाब भी नहीं लगाना चाहिए, घूंघट भी नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं। कोई नहीं देखते। सुरक्षा के लिहाज से चेहरे पे कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप क्या बोलते हैं? मान लीजिए आप दुकानदार हैं। होना चाहिए। आजकल जो परिस्थितियाँ चल रही है, सुरक्षा के हिसाब से होना चाहिए। चेहरे पे कुछ चाहे नहीं कोई होना भी हो, चेहरे पे कुछ नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए। अगर सुरक्षा है हाँ। तो चेहरे से नहीं, दुकान के अंदर कोई घुसे तो चेहरे पर मफलर, हेलमेट, घूंघट ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मैम देखिए, कौन कर रहा है इस पर राजनीति? ये विपक्षी पार्टी कर रही है। रही बात राजनीति की, ये तो विपक्षी पार्टी कर रही है राजनीति। तो हिजाब आते ही क्यों जो इन लोगों तो लग गया? क्या उसमें जो है क्या कहते हैं, हमारी जो है माताओं बहन हिंदू समाज को नहीं बोला गया? क्या उनको अलाउ कर दिया कि आप यहाँ तक घूंघट करके जाओ, सिर्फ उधर मानव के लिए अलाउ है? नहीं हो गए। ये तो गलत सोच है ना इन लोगों की। उस सरकार में और इस सरकार में यही फर्क है कि आज की डेट में करने वाले आतंकवाद या कोई जो है देश के खिलाफ बगावत करने के लिए 100 बार सोचेंगे कि साहब करेंगे तो जेल के सलाखों में जाएंगे और नहीं डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया जाएगा। पहले ये होता था कि इनकाउंटर तो नहीं होगा, 2-4-6 महीना के लिए कैसे करके जेल जाएंगे, उसके बाद वकील साहब के हमारे पास इतने पैतरे हैं, कहीं ना कहीं से हमें निकाल ले आएंगे। हमारे जो है बड़े भैया सपा के बोल रहे थे अगर क्राइम का रेट देखा जाए ना तो यूपी में जोड़ लो अभी और जो है बनारस का क्राइम का रेट देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बनारस तो एक ही है ना, मतलब इस मिनट यूपी में इनकी भी सरकार थी, इन्होंने डायरेक्ट टारगेट सपा सरकार और इनका कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। कंपेरिजन की बात कर सपा रहे की हैं, सरकार और बीजेपी सरकार का कंपैरिजन कर लो तो एक्शन की बात है। एक्शन की। हम ये नहीं कहते कि यहाँ की उत्तर प्रदेश में सारा जो है क्या कहते हैं कानून जो है एकदम कोई कार्रवाई, मतलब कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सब जो है सब काम ठीक हो रहा है, कोई गुंडागर्दी हो रहा है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो गुंडागर्दी कर रहा है उसके तहत उनको प्रावधान भी है कि साहब आपको जाना भी पड़ेगा। एक बार गुंडागर्दी करने के पहले 100 बार सोचते हैं, फिर उसके बाद कदम उठाते हैं, फिर उनका जो नतीजा आ जाते हैं उसका एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि अरे भैया अब तो छोड़ दो गुंडागर्दी, नहीं योगी बाबा हैं शूट कर दिए जाएंगे। क्या आप क्या बोलते हैं, पब्लिक का क्या ओपिनियन है इस पर? ये किसी बुर्का या किसी वैसी चीज के बारे में नहीं बोला गया, चाहे घूंघट हो, बुर्का हो, हिजाब हो, ये केवल फेस कवर करने के लिए है। अगर आप दुकान के अंदर जा रहे हैं तो बस फेस अपना दिखाइए, बाहर आप बिल्कुल कवर करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी सिक्योरिटी पर्पज से केवल बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी बंदा फेस कवर करके जाएगा, अगर कोई अनहोनी हो जाती है दुकान में तो उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा फिर मुश्किलें होती हैं, उसका सॉल्यूशन हम जल्दी नहीं निकाल पाते हैं। तो ये केवल फेस कवर करने के लिए ये निकाल रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है ये। बिल्कुल, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन हमको ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल और वो सरकार ढूंढेगी। हाँ जी सर, आप क्या बोलते हैं, चेहरा ढक के जाना चाहिए दुकान में या बगैर चेहरा ढके? नहीं, बगैर चेहरा ढके जाना चाहिए। क्यों चेहरा ऐसा क्यों? ऐसा कि आपके चेहरे पे यदि किसी के चेहरे पे कुछ गड़बड़ी नहीं है तो फिर क्यों ढकना है चेहरे को? चेहरे को जो लोग बोलते हैं कि नहीं चेहरे को ढक के जाना चाहिए, पहले तो सबसे पहले वो खुद का ढक के देखे, घर में रह करके देखे ढक के कि कैसा लगता है उसको। या फिर यदि उनकी खुद की शॉप है, शॉप की बात चल रही है ना, ज्वेलरी शॉप की, यदि उनकी खुद की शॉप है, 10 आदमी ऐसे चेहरे ढक के आ जाए, उनको कैसा फील होगा? तो चेहरा जो है सब किसी का भी हो वो ओपन रहना जो चाहिए। लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले आप इस चीज को खुद फील करो। यदि किसी चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो या कहीं पे ऐसा क्राइम होता है तो पहले खुद के आप अपने ऊपर लेकर के देखो कि ये चीज सही है या गलत है। राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मैम। राजनीति, राहुल जी पब्लिक कह रही है राजनीति नहीं होनी चाहिए अपनी दुकान में। 10 लोग अगर चेहरा ढक के आ जाए तो क्या करेंगे? नहीं देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोग हैं तो लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुन लो मेरी बात, अरे सुन लो भैया, सुन लो मेरी बात। एक सेकंड सर, आप क्योंकि आरोप लगा रहे हैं? कहाँ से है मेरे भाई? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। बीजेपी वाले हो? नो। क्या काम करते हो? मैं तो बेरोजगार युवा हूँ। बेरोजगार युवा हो तो भाई सरकार ये भी सुन ले, बेरोजगार युवा भी घूम रहे हैं, तो अभी चेहरा ढक के दुकान में जाना चाहिए कि नहीं? नहीं झटके नहीं, खुल के जाना चाहिए। अब ये बीजेपी की नहीं है सर, सुन लीजिए, बेरोजगार युवा खुलकर कह रहे हैं और बाकी के लोग। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? बनारस से। हैं? बनारस जिले से। बनारस से। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो? नहीं। किसी और पार्टी के कार्यकर्ता हो? किस पार्टी के? जनता के कार्यकर्ता हो? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो? जी। अच्छा, तो आप आज हमारे शो में आए हो पहली बार, ये देख कर आए हो या प्रायोजित तरीके से आए हो? नहीं, उधर खड़े थे, देखते हुए आए। देखते हुए आए। हाँ अंकल जी, बीजेपी के कार्यकर्ता हो? नहीं। तो बताओ जरा, मुंह ढक के दुकान में जाना चाहिए कि नहीं ढके? नहीं जाना चाहिए ना, बिना ढके जाना चाहिए। बिना ढके जाना चाहिए। आप तो किसी पार्टी के नहीं हो, क्या काम करते हो? मैं नोएडा अथॉरिटी में हूँ। नोएडा अथॉरिटी में है? हाँ भाई मेरे, कहाँ से हो? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से हो, तो बीजेपी के तो नहीं हो? नहीं। एक आम युवा हो? यस। पार्टी के लिए काम तो नहीं है? नहीं, किसी पार्टी के लिए। थोड़ी अभी हमारे बड़े भैया बोल रहे थे कि क्या कहते हैं सब बीजेपी के हैं, अगर इनके साहब हाँ में हाँ मिला दो तो क्या कहते हैं, कहेंगे कि हाँ ठीक है बीजेपी के नहीं है। अगर हम इनसे कोई क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चन कर लिए तो साहब कहते हैं बीजेपी के हैं। अरे सोचना चाहिए,
जनता का दिमाग चेंज हो रहा है। पहले की जो है क्या कहते हैं अनएजुकेटेड लोग नहीं है, पढ़े लिखे हैं, इतनी इंडस्ट्रीज या फिर मार्केट में आ गई है, उसके हिसाब से दिमाग डेवलप हो रहा है। जिसमें बीजेपी और कांग्रेस क्या कहते हैं, हम एक कॉमन मैन होते हैं। क्या आप हम लोगों को आप गाड़ी देके बुलाती हैं क्या यहाँ पे, या कोई पैसा पे करती है? कोई नहीं करता ना इसमें। सब अपनी अपनी इच्छा से अपनी अपनी स्वेच्छा से आते हैं। इनको तो सोचना चाहिए। ठीक है, हाँ आगे सर आगे। देखिए मैडम, सर पब्लिक को आप टारगेट ना कीजिए। देखिए पब्लिक टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ज्वेलरी वाले निर्णय से लेकर के सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उसको यह कहना चाहिए, संघ के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने निर्णय को वापस लें, ताकि महिलाएं सुरक्षित फील करें। ये दुकानें हैं, यहाँ पर कोई भी कस्टमर जा सकता है, चाहे हिजाब पहन के जाए चाहे कैसे भी जाए। आप सुरक्षा की आप हिजाब हिजाब बार बार कह रहे हैं, लेकिन घूंघट नहीं एक बार जुबान से निकल रहा है। देखिए ऐसा है। बोली जरा एक बार नहीं घूंघट का भी नाम ले लीजिए। नहीं मैं हिजाब सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है क्या? सेलेक्टिव नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई भी चेहरा बोलिए। दुकान में क्यों जाएगा? नहीं आपसे क्यों जाएगा? तब से लेकर आपने एक बार अपनी जुबान से घूंघट का नाम नहीं लिया। आप हिजाब 100 बार ले चुके हैं, तो घूंघट से परहेज और हिजाब से आपका लगाव है। फिर आप कहते हैं कि जी साहब हम तो ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। देखिए नियम कानून में, एक्ट्स में जो चीजें हैं वो हमें माननी पड़ेंगी, और इस तरह से चेहरा ढक के नहीं आना या अपने हिजाब को न पहनना, इस तरह के बयान देना, इस तरह की बातें करना गैर संवैधानिक। नहीं, अभी पहली बात तो राहुल जी कंफ्यूज हैं। ये बड़ा अच्छा मजाक कर रहे हैं इस समय। इन्होंने संघ कहा, अब संघ का ये क्लियर नहीं कर पा रहे किस संघ की बात कर रहे हैं। ये आरएस की बात कर रहे हैं, किस बात है? कल को लोग बाग उसको पता नहीं कहाँ लेके चले जाएंगे। ये क्लियर तो करें किस संघ की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऑल इंडिया डिप्लोमेटिक वाला गेम तो नहीं ऑल इंडिया बोल जाओ, इसमें जिसको जैसे समझना है वो ले लो। ऑल इंडिया ज्वेलरी एंड गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन जिनका ये निर्णय है, उस संघ की बात कर रहा हूँ मैं। उनका निर्णय है। आप अरे ये लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अगर आम जनता से बात करेंगे तो संघ से सीधा मतलब कोई भी आदमी लगाएगी आरएसएस की बात कर रहे हैं, वो गलत विषय है आपका। संघ नहीं तो बेड़ा घर किया है। नहीं, संघ ने क्या बेड़ा घर किया? नहीं, संघ ने किया। संघ राष्ट्रवाद की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, आगे बढ़ाने की बात करता है, नौजवानों की महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। संघ ने क्या गलत किया है? संघ तो अच्छा एक चीज बताइए सर, सफाई महोत्सव आरएसएस करवा रहे थे क्या, जो ऐसा बोल रहे हैं? जो बोल रहे हैं आरएसएस के बारे में क्या जानता है, ऐसे बोल रहे हैं जो अभी नींव रख रहे हैं ये अपनी उसकी। सफाई महोत्सव पर सवाल पूछ रही है आपसे पब्लिक। अगर आरएसएस जब कहीं आपदा आए, उतर जाए, तो इनको लगता है वो गलत है। जो वहाँ वो हिंदू मुस्लिम आरएसएस नहीं देखती। अगर यही भगवाधारी किसी समाज के काम में कहीं आपदा आती है, कोई समस्याएं आती है, धरती पर उतर जाते हैं, तो इनको गलत लगता है। एक भी दंगा दिखाए कि जो आरएसएस ने किया हो, एक भी दंगा दिखाए कि अगर कहीं हुआ है हिंदू मुस्लिम के खिलाफ आरएसएस है, तब इनको मान जाऊंगा कि आरएसएस का विरोध मैं करने लगूंगा। लेकिन वो आरएसएस को आज ये ऐसे लोग जो है वो गलत काम ठहराते हैं, जो है हर एक सामाजिक काम में आरएसएस खड़ी हो जाती है। चाहे अपना कोरोना काल आए, चाहे केरल में कोई आपदा हो, चाहे उड़ीसा में कोई आपदा हो, यही जो है कच्छा पहन के लोग बाग खड़े हो जाते हैं, यही आरएसएस को बदनाम करते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि आरएसएस किसी राजनीतिक पार्टी नहीं है, समाज के लिए। आप ऐसी पार्टी ओपन करो, आप ऐसी कोई संस्था खेलो। पार्टी है तो सही उनकी। वहाँ पे मारे थे, उनको बुला के विकास दुबे जी आप, और अब सफाया आपको वो हो रहा है। आज बीजेपी जो भी है, ठीक है ना, मैं बीजेपी था ना सपा से हूँ। जब बीजेपी सफाया करे तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है। क्या ऐसे गुंडों को पालना जरूरी है? जो गलत है वो गलत है। देखिए सर, जनता के दिल में आपकी कोई छवि नहीं। अपराधियों का संरक्षण किया है आपने, ठीक है, देश विरोधी हर गतिविधियों में साथ दिया। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उसमें 80 करोड़ आपने पैकेज दिया सिर्फ मुसलमानों को। हिंदू कहाँ गया भाई? आपका सबका साथ सबका विकास में अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं दिखा। जनता, इनको भी जनता ने चुना ना सर, जनता के जनमत से ये लोग चुने गए ना, तो आप इनको बिल्कुल तरीके से खारिज कर दें कि साहब आप तो कहीं है नहीं, तो ये तो गलत बात हुई ना। ये आप पब्लिक को इनमें कुछ अच्छा लगा तभी पब्लिक ने इनको चुना ना। आप तो नहीं चुन रहे ना, अब तो बीजेपी का ऑप्शन है। जब ऑप्शन नहीं था तो इनको चुन रहे थे। फिर चुनाव आएंगे, अब तो फिर देखेंगे। अखिलेश जी के पास है, जनता चुनेगी तब देखेंगे। अखिलेश जी के पास, अखिलेश जी यादव के अलावा, यादव हटा दे, क्या है अखिलेश जी बता दो। राहुल गांधी के पैसे गांधी हटा दो, क्या है राहुल गांधी? कुछ स्किल है, कुछ देश के लिए किया? अखिलेश यादव जी अपने पिता के जो है मेहनत पे जो है पल बढ़ रहे हैं। आप बता दी, उन्होंने राजनीतिक अब तो उनके पिता नहीं है ना, अब तो पार्टी जो है वो अखिलेश यादव की पार्टी है। मैडम राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, या फिर अपने क्या कहते हैं तेजस्वी जी, ऐसा कोई सामाजिक काम बताए जिनसे उनको जनता स्वीकार करे। आप कह सकती हैं जैसे अपने अन्ना हजारे का नाम लीजिए, उन्होंने जो देश के लिए लड़ना मरना कटना सिखा रहे हैं कि अगर देश की जरूरत पड़ेगी तो हम मर मिटने के। इन चारों नेताओं का आप बताइए कि जिन्होंने देश के लिए ऐसा कर, बाप का और पिताजी का टैग हटा दीजिए, ये जीरो पे उतारू हो जाएंगे। अगर आप भी किसी मंत्री की बेटी हो जाएंगी ना, तो आपके भी सांसदी का टैग लग जाएगा और सांसदी का टिकट मिल जाएगा। लेकिन समझना पड़ेगा इन नेताओं को, पिताजी का टैग हटाओ ना। तुम लोगों ने साहब क्या किया जमीन पे?
इसका जवाब दे दीजिए राहुल जी, फिर बाकी लोगों के पास जा रही हूं। देखिए, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये पूरी तरह से नैरेटिव फैलाया गया है और ये प्रायोजित नैरेटिव है। जहाँ तक अभी राहुल जी ने बात की राहुल जी ने कि जो लोग अभी क्राइम कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। अगर हमारी सरकार अगर अभी कुछ करना शुरू कर दे, आप कुछ सेलेक्टिव लोगों के खिलाफ कार्रवाई, मैंने बताया नहीं सेलेक्टिव कह रहे हैं ना, अगर हम अभी और लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे ना, कल को इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। यार ये क्या हुआ, बिना सोचे विचारे सब पे बुलडोजर चलना शुरू हो गया। तो बिना सोचे समझे थोड़ी चला रहे होंगे बुलडोजर, आप अभी भी सोच समझ के चल रहा होगा ना, नियम कानून के तहत। ये जांच का विषय, जांच चल रही है, जांच जितनी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां वो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और जब निष्कर्ष होके आ जाएगा तो एक दिन देखना उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। इस मुद्दे का इतना राजनीतिकरण क्यों किया गया और राहुल जी की बातों को कितना आप समझ पा रहे हैं? नहीं, राहुल जी की बात से पहले ही मैंने कह दिया है किसी के भी प्रवक्ता की बात पर कि ये तो अपने लाइन से इधर उधर जाएंगे नहीं। अभी वकील साहब कह रहे थे कि सरकार को इस तरह का फैसला लेना चाहिए। अगर फेडरेशन ने लिया है तब इनके प्रश्न इस तरह के आ रहे हैं। अगर आप बिहार की सरकार ली होती या केंद्र सरकार ली होती तो क्या होता, आप सोचिए। दूसरी तरफ इधर का एक सबमिशन आया है, उस पर भी मैं बोलना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर के जनता है, ठीक है, कह रही है, अपने तरीके से कह रही है, लेकिन जनता का भी एक रंग तो है। पूजा जी, मुद्दा है आज ज्वेलर का कि उन्होंने अपनी दुकानों पे या ऐसे लिख दिया है कि यहाँ पर नकाबपोश नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, वो उनकी अपनी एसोसिएशन है, वो ठीक है, नहीं लिखा नकाबपोश नहीं आएंगे, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं चाहता हूँ विपक्ष से कहना, समाजवादी से या फिर कांग्रेस से या फिर ओबीसी से, नहीं विपक्ष नहीं, मैं कहता हूँ इंडिया गठबंधन से कहना चाहता हूँ कि हमारे हिजाब को आपने तलवार बनाकर ऐसा दिखा दिया है कि वो तलवार है और वोट की राजनीति करते हो, आप वोट काटते हो, राजनीति करते हो। हमारा हिजाब हमारी बहनों का हिजाब है, आज उसको मुद्दा बनाया जा रहा है और वर्षों से मुद्दा बनाया जा रहा है। क्यों हमें परेशान कर रहे हो भाई? एक फैसला लिया उसने, नकाबपोश नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर नकाब में हिजाब कहाँ से आ गया? मुसलमान ही क्यों है टारगेट बनता है? इनके इंडिया गठबंधन के जो झोले में है वो मुसलमान का भी नाम कौन निकलता है, चाहे हिजाब के नाम पे हो, चाहे अरे समझिए आप, उनका वोट बैंक है। बोलने दो ना, तो वो मैं वो दिख रहा हूँ। हिजाब के हथियार से कब तक राजनीति करेंगे ये वोट की? किसका वोट बैंक है? हम तो देशभक्त हैं, देश के वोट बैंक है। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम कर रहा है। हाँ पूजा जी, आप दो बार दो जरा, जनता सामने खड़ी है, शौचालय मिला है ऐसा नवासी के परिवारों को, जनधन खाते खोले गए हैं मुस्लिम समाज के परिवारों को, आयुष्मान कार्ड मिले हैं मुस्लिम समाज के परिवारों को। सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को थोड़ी ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सब बात। लेकिन भेदभाव नहीं हुआ। अगर भेदभाव हुआ था तो सपा सरकार में हुआ था। कब्रिस्तान की बाउंड्री मुसलमानों की हुई थी, शमशान की बाउंड्री नहीं हुई थी। आपको इतना क्या प्यार है कि शमशान की बाउंड्री नहीं हो रही? लोग अपने बारे में सोचते हैं, आप इतना क्या शमशान के बारे में? इस देश का नागरिक मेरा भाई है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सबकी बात करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा और सबको न्याय मिले और सबको हक मिले। सपा ने हमें हक दिया, लेकिन हमारे हिंदू भाई को हक क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने हिंदुओं को हक मारा और हमें गोदी में बिठाया वोट बैंक के माध्यम से। कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, फिर आप कह रहे हैं कि हमें गोदी में बिठाया। गोदी में बिठाया, केवल मैं गोदी में बिठाया, मुझे पूरी सुन लो ना, गोदी में बिठाया और वोट लेके कहते रहे कि कब्जा कर लो, कहीं भी दुकान लगा लो, कहीं मकान बना लो, पार्क कब्जा कर लो, सड़क कब्जा कर लो, कहीं पे अपना ठिया लगा लो। आज दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में जो अवैध कब्जा कराया जा रहा है, आज पत्थरबाजी की जा रही है। अवैध कब्जा किसने कराया है? कांग्रेस ने कराया है। कांग्रेस ने हमें बनाया अवैध कब्जा करने वाला और सपा ने बनाया हमें, मैं बोल दूंगा तो शायद ये बोल दीजिए ना, इतना क्या परहेज है? खूंखार बनाया हमें, खूंखार बनाया हमें। तो देखा ना उत्तर प्रदेश में भू माफिया अतीक के नाम से 100 गाड़ी चलती थी यहाँ पे और पूरा प्रदेश कांपता था। क्या वो सरकार नहीं थी? प्रवक्ता इधर आए एक बार, राहुल जी इधर आ जाइएगा। क्या वो सरकार नहीं थी? क्या इस सरकार ने, सपा सरकार ने संविधान की शपथ ली थी? सब राहुल जी इधर आके जवाब दीजिए ना, इधर आइए। सपा सरकार ने संविधान की शपथ ली थी और ये वचन लिया था, संविधान की शपथ नहीं, ये वचन लिया था कि मैं सबकी रक्षा करूंगा, सबकी बराबर हक तक दूंगा। क्या नहीं दिया इन्होंने? नहीं, कहा दिया बताओ ना मुझे। एक योजना, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि जो अल्पसंख्यक में विशेषकर जो मुस्लिम है, उनको सर्वाधिक राजनीति में हिस्सेदारी किस पार्टी ने दिया है? अगर आपको इतनी ही ज्यादा मोहब्बत है भारतीय जनता पार्टी से तो आप बताओ ना कि कितनों को टिकट मिला, कितनों की नौकरियां मिल रही हैं, आप बताओ ना। आप गलत इस तरह से तो आप इस बात को कबूल करते हैं कि समाजवादी नहीं, तो आप इस बात को कबूल करते हैं। तो राहुल जी, आप
ये बात आपने कहा कि सबसे ज्यादा इनको मिला, आप कबूल कर रहे हैं कि आपने पार्शियलिटी की? नहीं, मैं आपने इनको ज्यादा मौका दिया, वोट बैंक के चक्कर में, अरे भाई, आप कबूल कर रहे हैं इस बात को? नहीं, आपसे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ ये क्या कहते हैं राजनीति में ही आने से भला होता है और कोई तरीका नहीं है? आप ज्यादा लोगों को सीट दे रहे हैं तो उसी में भला हो रहा है, जो बाकी फायदे मिल रहे हैं उससे मुसलमान समाज का फायदा नहीं हो रहा है? ये कैसा पैमाना है कि एक चीज में आप कर दिया तो आप वाह वाह, दूसरी चीज में अगर कोई और कर रहा है तो वो गलत है? अब इसके बाद मैं एक चीज और बाकी सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये बार बार कहते हैं कि सारे लोग भाजपा के हैं, आप लोगों को कौन सी गोली दी गई है भाजपा की तरफ से? अरे वो गोली इनको भी खिला दीजिए यार, क्यों नहीं खिला देते? थोड़ा इनका भी रंग बदल जाए। ये ऐसी बात बदलेंगे अपना रंग, नहीं, ऐसी ये भी देशभक्त है, क्यों ये आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, अगर वो समाजवादी पार्टी से मेल खाते तो आप सही हैं, अगर इनका किसी का भाजपा से या हमारा किसी का भाजपा से मेल खा जाए तो हम गलत है। ये कैसा इंसाफ है? पूजा जी बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि हमने बहुत कुछ दिया है। ये मात्र 10 नाम बता दे कि 10 नाम इंस्पेक्टर भी इन्होंने बनाए हो मुसलमान समाज के, 10 नाम बता दे सपा शासनकाल में, 10 बता दे। अरे सर रुक जाओ, मुझे बोलने दो ना। हर थाने में यादव होता था, मुसलमान तो इनकी दरी बिछाता था, आज बिछा रहा है। इन्होंने वो मुसलमान रखे जो कि भीड़ को कंट्रोल करते थे, जो कहते थे आजम खान साहब चल भाई पत्थर मारो, या अति कहता था चल भाई आ जाओ आज बिरयानी खानी है। इन्होंने वो मुसलमान बनाए पसमंदा समाज का। एक सुनो ना अब पसमंदा समाज का एक नाम बता दो। दुकानदार है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है प्योरली। आज कोई चाहे वो बुर्के वाला हो, चाहे वो घूंघट वाला हो, चाहे कोई जैन मुनि भी हो सकते हैं, वो भी अपना चेहरा ढकते हैं जैसे है। आज वो अगर एक सब्सटेंशियल अमाउंट लेके किसी दुकान में जाए तो कोई मना करेगा? वो दो बुरके के और दो घूंघट के बाद भी उसको देगा, क्योंकि फाइनेंशियल एंगल है, इसीलिए दुकान खोल रखी है। दूसरा एक और लीगल मैं चीज लेके आता हूँ। अभी सबने कोविड 2-2.5 साल का कोविड का पीरियड सबने देखा था। उस कोविड में सरकार की तरफ से चेहरा ढकना अनिवार्य था। कल को दोबारा भगवान न करे इस तरह की कोई व्यवस्था आ जाए, और अभी भी लोगों ने मास्क पॉल्यूशन की वजह से करा था, तो क्या ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी? क्या 2 साल ये किसी को नहीं बेचेंगे? क्योंकि उस समय अक्रॉस द पार्टी लाइन और हिंदू मुस्लिम सबको छोड़ के सबको मुंह ढकना पड़ा था। या आप याद वो दिन भूल गए होंगे शायद हम लोग की गाड़ी में भी अगर नीचे हो गया तो चलाना जाता था 2000 रुपए का कि जी आपने चेहरा है। फिर से कहूंगा आपके इस मंच से, इस चैनल से, कि मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे पर बहुत राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सीधे तौर पर वकील साहब की बात का भी जवाब देता हूं कि दुकानों को यह अधिकार है, अगर उनके फेडरेशन ने कहा है कि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आप बुर्का, हिजाब, हेलमेट, गमछा की बात मत कीजिए कि ये अनिवार्य है, या और चीजों से मत जोड़िए। कोविड अलग बात है। कोविड में क्या आप मास्क लगा के जाते थे तो एयरपोर्ट पे आपका चेहरा स्कैन नहीं किया जाता था? तो अगर वहां हो रही है बार बार ऐसी दुर्घटनाएं, और इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? सपा प्रवक्ता से भी मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के भी जो लोग हैं उनसे भी पूछ रहा हूं, क्या ऐसा नहीं हुआ है क्या कि मुंह ढक करके और जा करके तमाम जगहों पर ऐसी लूट की घटनाएं हुई हैं, हत्या की घटनाएं हुई हैं? तो किस चीज का डर है? वहाँ यही तो डर है ना कि कोई गलत आदमी ना चलाए, उसका इसको हथियार ना हो। क्या उसको आइडेंटिफाई चाहिए ना? क्या चेहरा ढके भी आप उसको आइडेंटिफाई करने की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही कि कोई दुकान में गया, कोई लूट हो गई, तो आप कैसे, कौन से चेहरे कैसे पहचान? मैं वही लेके आ रहा हूँ, मैं वही लेके आ रहा हूँ। आप अगर ये कहते कि मशीन से स्कैनिंग, सर हर दुकान इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, हर दुकान इतनी बड़ी बड़ी नहीं है कि वहाँ पर स्कैनिंग मशीन की नहीं कह रहे हैं। कोई भी ग्राहक दुकान में जाएगा, चाहे उसने बुर्का पहन रखा हो, चाहे उसने घूंघट लगा रखा हो, चाहे कोई और चीज है, उसको घुसते ही उसकी आइडेंटिटी उसके कागज से, यही तो देखना है कि कौन आया है। उसकी फ्रिस्किंग हो सकती है, उसका पर्स देखा जा सकता है ना, बाहर है, हाथ से ही तो होना है सर, हर दुकान पे। जल्दी कमेंट। सर मैं अभी कॉपी लेके आया, किसी नाम की जाके घुस जाता हूँ मैं, कौन पकड़ा जाएगा जब तक उसकी आइडेंटिटी धर्म पे पहचान नहीं होनी सकती? हाँ जी, चेहरा दिखा के जाना चाहिए या ढक के? चेहरा दिखा के जाना चाहिए। हाँ, चेहरा दिखा के जाना चाहिए, ढक के? जल्दी दिखा के कहाँ पीछे पीछे भाग रहे हैं? आपका तो चेहरा साफ साफ दिख रहा है। चेहरा ढक के जाना चाहिए दुकान में कि या ढककर या फिर बिना ढके? जिसकी जैसी स्वेच्छा हो वैसा जाना चाहिए। जिसकी जैसी स्वेच्छा। हाँ जी, चेहरा ढके या बिना ढके? बिना ढके जाओ आराम से। बिना ढके। हाँ जी, दुकानों में जाओ या कहीं पर भी जाओ, चेहरा ढके या बगैर ढके? बगैर ढके। हाँ जी सर, बगैर ढके या ढककर? बिना ढके। बिना ढके। आपका ये चेहरा है, और अगर इस चेहरे को सुरक्षा के मद्देनजर दिखाने की जरूरत पड़ती है तो इस चेहरे को ढकने की वजह क्या है? सवाल यही था कि बार बार जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं तो सिर्फ हिजाब को क्यों चुन लिया जाता है? बार बार ये हिजाब वाली पॉलिटिक्स आखिर क्यों, और कब तक चलती
चलती रहेगी ये पॉलिटिक्स। हमें इस सबसे ऊपर उठना होगा। वाकई बात होनी चाहिए उन मुद्दों की जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं, जिनसे आपके भविष्य में बेहतरी होती है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।